तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम बात करेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल की, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। जब भी हमें अपनी वेब सर्विसेज के साथ कनेक्ट करना होता है, एपीआई के साथ जो है कम्युनिकेशन करना होता है किसी भी, यानी कि वेब सर्वर के साथ जब हमें इंटरेक्ट करना है वेब सर्विस के साथ, तो हमें रिक्वेस्ट मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, जो कि पाइथन में अवेलेबल है। एक HTTP लाइब्रेरी है गाइस, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। रिक्वेस्ट मॉड्यूल is a popular HTTP library for Python used to make HTTP request to web services and APIs। इसको बहुत सी टॉप कंपनीज यूज कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, बहुत सारी ये तो नाम है जिनका आपको पता है। उसके अलावा भाई हजारों लाखों कंपनियां जो है रिक्वेस्ट मॉड्यूल को डेली यूज करती है। हम भी अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में, प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कि इसमें बेसिकली ये जो मेथड्स है रिक्वेस्ट मॉड्यूल के पास, वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं रिक्वेस्ट को लगाने के लिए, और रिक्वेस्ट काम कैसे करता है, ये सारा वो आज हम देखने वाले हैं। कंप्लीट मेथड जहाँ पे आपको बताऊंगा सारे के सारे जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में रिस्पॉन्स किस किस तरीके से आता है, जब हम रिक्वेस्ट लगाएंगे तो रिस्पॉन्स भी आएगा, कैसे जेसन में डिकोडेड रिस्पॉन्स आएगा, और वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। पैरामीटर्स के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, हेडर, जेसन, डेटा, पैरम्स क्या होता है, ये सब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुकीज, टाइम आउट, दो होते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा कॉमन यूज केस इंक्लूड, मतलब अब यहाँ पे जो हमारे कॉमन यूज केसेस हैं वो क्या क्या है बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट के, जो हम यूज करते हैं इसके क्या क्या हो सकते हैं, रियल टाइम यूज, ठीक है। एपीआई के साथ इंटरेक्ट करना होता है जब आपको, यानी कोई एपीआई है, जैसे कि मेरे को मान लो डेटा एक्सेस करना है किसी एयरलाइंस की प्लेन्स का टाइमिंग का डेटा एक्सेस करना है, तो मुझे उस एयरलाइन से एपीआई की जरूरत पड़ेगी। एक यूआरएल होगा, वो मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मैं उस यूआरएल पे जैसे होगा मैं वैसे रिक्वेस्ट लगाऊंगा। यहाँ से मैं रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज करके, ठीक है। उस वेबसाइट पे एयरप्लेन के, वहां से मेरे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्पाइस जेट है, तो मान लो स्पाइस जेट से मैं एपीआई लेता हूँ, तो स्पाइस जेट के उस पर मैं जो है क्या कर सकता हूँ, अपनी रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ, और वहां से मेरे पास ढूंढ के सर्वर से डेटा आ जाएगा, अगर वो अलाउ करेंगे तो। इस तरीके के यूज केसेस है, जैसे मुझे वेदर एप्लीकेशन है कोई, ठीक है, वेदर की सर्विस है, वहां से मुझे डेटा बनाना है वेदर का, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को रिक्वेस्ट मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो उस तरीके की चीजें, वेब स्क्रैपिंग करनी है, वेब स्क्रैपिंग जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल का डेटा है बहुत सारा पड़ा हुआ किसी वेबसाइट पर, और वहां पर जो है वो एड्रेसेस पड़े हैं, डॉक्टर्स के नेम पड़े हैं, और मुझे वो डेटा जो है स्क्रैप करके लेके आना है, तो वहां पर ही मुझे रिक्वेस्ट मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से फाइल कोई डाउनलोड करनी है, जैसे कि आपने देखा होगा पिक्साबे है, कैनवा है, ठीक है। पिक्साबे से मुझे कोई फाइल मान लो जो है डाउनलोड करनी है बेसिकली, तो वहां पे मुझे उसकी एपीआई की जरूरत पड़ेगी, और एपीआई का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि यूआरएल होगा, उस पर रिक्वेस्ट डालूंगा और वहां से मेरे पास इमेज डाउनलोड होके आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। ऐसी इसी तरीके से सेंडिंग डेटा टू वेब सर्विसेज, मुझे कोई डेटा भेजना है, अब सेव करना है कोई डेटा अपना, अभी करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे सारी चीजें ये, ठीक है। ऑथेंटिकेशन विद वेब सर्विसेज, ठीक है। मुझे यहाँ से कोई किसी वेबसाइट से डेटा चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं पहले लॉगिन करो, लॉगिन करने के पहले मेरे को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन विद वेब सर्विसेज वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे कॉमन यूज केसेस होते हैं। अब फटाफट से बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है बेसिकली, ठीक है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को। अच्छा, ऑलरेडी हमारे पास ट्यूटोरियल्स यहाँ पे चल रहे हैं, आप देख सकते हो 96 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं पाइथन के, ये वाला 97 ट्यूटोरियल है, और जल्दी हमारा पाइथन जो है वो बस फिनिश ही होने वाला है। फिनिश कभी नहीं होता, फिनिश का मतलब है कि ये कंप्लीट हो जाएगा जो पाइथन कोर एडवांस हमारा चल रहा है ये सारा, इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा जेंगो, ठीक है। जेंगो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी गाइस। और थैंक यू सो मच यार, आप लोगों की सपोर्ट, आप बहुत ही सपोर्ट दिखा रहे हो, थैंक यू सो मच। मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, थैंक यू सो मच गाइस। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी ओवरवेलमिंग लग रहा है, और मोटिवेशन मिल रही है मुझे आपको और चीज़ सिखाने की। यहाँ पे आप एआई भी सीख सकते हो, अगर आपको एआई सीखनी है तो फिर आप एआई भी सीख सकते हैं। ऑलरेडी हार्ड ट्यूटोरियल्स यहाँ पे एआई से रिलेटेड आ चुके हैं, ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पे चल रहे हैं ऑलरेडी, और इस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। जैसे कि अभी चैनल नया है, तो उस हिसाब से सब कुछ जो है अच्छे तरीके से आप लोग जो है सपोर्ट दिखा रहे हो अपनी, और इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहना गाइज। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने HTTP मेथड्स की तरफ, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़, रिक्वेस्ट मॉड्यूल जो है हमारे को इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हमारे को यहाँ पे एक टर्मिनल चाहिए होगा, यहाँ से टर्मिनल आ जाएगा बेसिकली, ये ऑप्शन देख रहे हो आप, यहाँ से टर्मिनल आ गया, और टर्मिनल में आके आपको यहाँ पर एक कमांड चलानी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये आपको रन करनी पड़ेगी। मेरा ऑलरेडी एक्चुअली में इंस्टॉल ही है, मैं चला भी दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले आपको इंस्टॉल करना होता है रिक्वेस्ट मॉड्यूल को बेसिकली, ठीक है। और वो देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बेसिकली, आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना होता है, देखो सबसे टॉप पे हमेशा इंपोर्ट करना, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हमेशा सबसे टॉप पर लगाया करते हैं, ठीक है। जो हमारी फाइल है उसमें सबसे टॉप पर लगाया करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को, ठीक है। सबसे ऊपर लगा दिया मैंने इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे हमेशा 2 लाइनों का गैप,
पेप स्टैंडर्ड है बेसिकली, ये इस तरीके से काम करा करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मल्टी लाइन कमेंट लिखा है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया रिक्वेस्ट मॉड्यूल के बारे में, बताई दी आपको एचटीटीपी लाइब्रेरी है। चलिए अब इसके मेथड यूज करना शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट डॉट गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और हेड ऑप्शंस। ठीक है, देन उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे रिस्पॉन्स की साथ साथ रिक्वेस्ट के साथ, और कॉमन पैरामीटर्स को भी यूज करेंगे। चलिए फटाफट से यूज कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गेट मेथड का यूज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है गेट रिक्वेस्ट को यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, गेट मेथड के थ्रू, और फिर पोस्ट पे चलेंगे, पुट, पैच, डिलीट सभी बारी बारी से देखने वाले हैं। चलिए रिक्वेस्ट डॉट गेट का यूज करता हूँ यहाँ पे, और मैं एक ले लेता हूँ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, इस तरीके से मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट, और हम जो एपीआई यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है हमारी REQRES डॉट इन, ये वाली एपीआई हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इवन आपको यहाँ पे ये HTTPS भी जो है लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, प्रॉपर यूआरएल आपको देना होता है। तो इस तरीके से मैंने एक यूआरएल दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक एपीआई है जहाँ से आप देख रहे हो नाम इसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन। ठीक है, तो एक डमी एपीआई है जिसका आप यूज कर सकते हो चेक करने के लिए, यूजर्स का डेटा आएगा यहाँ से बेसिकली। ठीक है, तो सिर्फ चेक करने के लिए हम लोग अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स, अब देखो एक तो स्टेटस कोड। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, एक तो स्टेटस कोड और दूसरा यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा मैं प्रिंट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट भी प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे दूंगा रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट बेसिकली। ठीक है, पहले ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ एक बार, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे ही मैंने इसको हिट करा तो मेरे पास इस एपीआई से एक रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, गेट मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ, गेट मेथड का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। गेट फंक्शन यहाँ पे क्या करता है रिक्वेस्ट मॉड्यूल का, कि बेसिकली मैं जब कुछ डेटा फेच करना चाहता हूँ किसी एपीआई से तब इसका यूज करता हूँ। तो रिस्पॉन्स स्टेटस कोड देखा आपने, यहाँ पे आ गया 200। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट आ रहा है आपके पास, देख रहे हो ये टेक्स्ट मोड में आया है। रिस्पॉन्स टेक्स्ट मोड का मतलब होता है कि देखने में आपका ऐसा लग रहा है कि ये डिक्शनरी है, देख रहे हो यहाँ पे पेज की है उसकी वैल्यू 1 है, फिर पर पेज की है उसकी वैल्यू 6 है, फिर टोटल यहाँ पे की है इसकी वैल्यू 12 है। बट एक्चुअली में ये टेक्स्ट की फॉर्म में आया डेटा भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा है रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट का यूज करा है। ठीक है, अगर मैं इसमें से कुछ डेटा निकालना चाहूँ तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मेरे पास एक एरर आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है पाइथन की डिक्शनरी नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं पेज इसकी की देता हूँ यहाँ पे और मुझे जो है डेटा दे दो 1 आ जाए पेज नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 है, तो वो नहीं मिलने वाला, यहाँ पे एरर आएगा बेसिकली। मोस्ट प्रोबेबली देख रहे हो स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग आया, तो ये स्ट्रिंग है, वो बोल रहा है कि नहीं हो सकता ये, तो एरर है बेसिकली। ठीक है, अब इसी तरीके से अभी इस पे आएंगे वापस, कैसे इसको डिकोड करना है हमें टेक्स्ट को बेसिकली डिक्शनरी की फॉर्म में। उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ठीक है, वो ये कि अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट की जगह ले लूँ कि प्रिंट कर दो, हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, जैसे कि हमने लिखा था। ठीक है, रिस्पॉन्स कॉन्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे दे दूँ इसको रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, एक एट्रीब्यूट दे दूं इसको रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेक्ट। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है इसको मैंने क्या बोल दिया, इसका कंटेंट मुझे बताओ। अब सेम चीज आएगी यहाँ पे भी, लेकिन एक फर्क आएगा यहाँ पे। अब आप देखोगे तो यहाँ पे बाइट्स की फॉर्म में डेटा आ रहा है, देख रहे हो बी लगा हुआ आगे बाइट्स की फॉर्म में, ये होता है बाइट्स वाला डेटा बेसिकली, बाइनरी डेटा। तो यहाँ पे इन चीजों का यूज कर रहा हूँ मैं। देखो रिस्पॉन्स प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट आया ना हमारा, जब हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट को यूज करा तो एक रिस्पॉन्स आया, फेच डेटा फ्रॉम ए सर्वर। ठीक है, वो जो रिस्पॉन्स आया उसमें क्या था, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट जो हमने अभी यूज करा, कंटेंट टेक्स्ट के रूप में आता है। फिर उसके बाद रॉ बाइट्स कंटेंट जो है हमारा रिस्पॉन्स जो आता है वो रॉ बाइट्स की फॉर्म में आता है। और उसके बाद हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, पार्स रिस्पॉन्स एज जेसन, ये है मेन थिंग। ठीक है, तो चलिए इसको पार्स कर लेते हैं। और यहाँ पे पार्स करने के लिए अब मैं लगाऊंगा इसको, मैं इस तरीके से लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ बेसिकली प्रिंट। ठीक है, रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पे मैं ले लूंगा जेसन में थोड़ा स्पेस दे लेते हैं रिस्पॉन्स। अब ये करेगा पाइथन की ऑब्जेक्ट में इसको डिकोड करने के लिए बेसिकली जेसन मेथड यहाँ पे। ठीक है, जेसन फॉर्म क्या करता है इसको देख, तो इसका नाम है जेसन डिकोडर। ठीक है, तो ये डिकोड कर देगा, डिकोड करके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पाइथन की डिक्शनरी बन जाएगी ये वापस से। चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, क्लियर, और अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे अब एक्चुअली में जो अब डेटा आया है आपके पास ये डिक्शनरी है बेसिकली। ठीक है, कैसे पता लगेगा, अगर ये एक डिक्शनरी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पहले इसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करा लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन को, ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना आए बेसिकली। ठीक है,
तो मैं ले लूँगा रिस्पॉन्स डिक्ट या फिर रिस्पॉन्स डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ जो हमारा, यार ये डेटा लिखना था मुझे, डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ रिस्पॉन्स डेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दूंगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आपको रिस्पॉन्स डेटा जो है फिर से ऐसा सही मिलेगा देखने को, सेम, नो सरप्राइजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया, रिस्पॉन्स डेटा आ गया आपके पास। अब देखो, अब ये डिक्शनरी हमारी बन चुकी है क्योंकि हमने डिकोड कर लिया जेसन का यूज़ करके। ठीक है, पाइथन ऑब्जेक्ट में। तो अगर मैं इसको दे दूँ पेज, तो यहाँ से मुझे जो है पेज मैंने यूज़ करा और पेज का मेरे को यहाँ पे डेटा मिलेगा बेसिकली। ठीक है, तो पेज का डेटा लेने के लिए मैं इसको रन करता हूँ और पेज नंबर कितना है 1। अभी यहाँ पर पेज नंबर 1 से डेटा आ रहा है, देख रहे हो, पेज नंबर, पेज की वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, और पर पेज कितना आ रहा है 6, टोटल कितने हैं 12, टोटल पेजेस 2 है यहाँ पे। ठीक है, और टोटल रिकॉर्ड कितने हैं 12, एक पेज पे कितने रिकॉर्ड हैं 6 बेसिकली। रिकॉर्ड्स पड़े कहाँ हैं, ये पड़े हैं देखो डेटा में इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, और अगर मैं अब इसको दे दूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स पेज ले लिया हमने। ठीक है, और उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट रिस्पॉन्स। ठीक है, और डेटा, रिस्पॉन्स डेटा ही मुझे लेना है यहाँ पे। ठीक है, डेटा, तो रिस्पॉन्स पर पेज नहीं, अब यहाँ पे हम लेंगे रिस्पॉन्स, एक की है हमारे पास डेटा। ठीक है, मैं इसका यूज़ करता हूँ यहाँ पे। अब आपके बाद देखोगे तो यहाँ पे हम इसको अगर क्लियर कर लें, क्लियर। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली रिस्पॉन्स डेटा आया। ठीक है, फर्स्ट पेज नंबर है, फर्स्ट पेज से आपके पास ये सारा डेटा आ गया। अब कितने रिकॉर्ड्स है टोटल, उसने क्या बताया था पर पेज। ठीक है, 6 रिकॉर्ड्स हैं पर पेज, देख रहे हो, आईडी लास्ट 6 है यहाँ पे बेसिकली। अगर मैं इसको बोल दूँ लेंथ ऑफ डेटा, तो लेंथ ऑफ डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, लेंथ ऑफ डेटा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो पर पेज रिकॉर्ड कितना आएगा 6 आ जाएगा बेसिकली आपका, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा 6 आ गया। ठीक है, इसके ऊपर आप लूप भी लगा सकते हो। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे फॉर डेटा इन रिस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा और यहाँ पे डेटा, इस तरीके से मैंने लिया और यहाँ पे बोल दिया प्रिंट कर दो। ठीक है, अब जैसे आपको अलग अलग चीज़ें प्रिंट करानी है, जैसे आईडी प्रिंट करानी है। ठीक है, फिर आपको उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट कराना है। ठीक है, फर्स्ट नेम इस तरीके से लोगे, फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद लास्ट नेम देना है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा में से आपके पास की है फर्स्ट नेम, डेटा के पास की है लास्ट नेम, देख रहे हो यहाँ पे आपके पास आईडी है, आईडी देगा और इसका फर्स्ट नेम और इसका लास्ट नेम, जैसे जॉर्ज ब्लू। फिर इसके बाद इसी तरीके से आपको लूप लगा के सारा डेटा यहाँ पे निकाल लेना है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको यहाँ पे डेटा नजर आएगा कि जो इसने डेटा निकाला इस तरीके से 6 की 6 आईडीज का डेटा निकाल दिया, देख रहे हो, आईडी आ गई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर आईडी, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आईडी 6 फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इस तरीके से डेटा को आप फैच कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि हम इसके क्वेरी पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मुझे क्वेरी पैरामीटर्स यहाँ पे देने हैं तो वो कैसे दूंगा मैं क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, अब क्वेरी पैरामीटर क्या होते हैं वो देखो, समझो यहाँ पे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो डेटा आया है इसको मैं इस तरीके से ना लेके पूरा डेटा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फिर से। और हम प्रिंट में क्या लेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा, कुछ दिखाना है मुझे आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा ले लेता हूँ और इसको कर लेते हैं क्लियर एक बार और इसको रन कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया डेटा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे पेज कौन सा है, ये 1। टोटल पेज कितने हैं हमारे पास 2, तो पेज 2 का डेटा, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो है पेज 1 का डेटा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पेज 2 का डेटा मुझे चाहिए मान लो, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूंगा क्वेरी पैरामीटर का, क्वेरी पैरामीटर का यूज़ करूंगा और पेज 2 का डेटा लूंगा इसी, क्योंकि 2 पेज है ना टोटल पेजेस। तो इस तरीके से दूंगा पैरामीटर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे दे दूंगा इस तरीके से पेज, एक की बनाऊंगा और डेटा इस तरीके से दूंगा बेसिकली। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक डेटा मिल जाएगा। ये पैरामीटर जो है क्या है, ये क्वेरी पैरामीटर, इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, जब आप गेट लगा के इस तरीके से बोलते हो क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं। और यहाँ पे ये इसके कॉमन पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं। पहला हमने यूज करा भी यहाँ पे पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए होता है डेटा जेसन। ठीक है, हेडर्स इसमें हम यूज कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे दे दिए बेसिकली। अब पैरामीटर दे दिए तो मेरे को यहाँ पे पेज 2 का डेटा मिलेगा। पेज 1 पे आप नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से नाम है, जॉर्ज ब्लू इस तरीके के नाम है। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आईडी 1 पे। और अब पेज 2 का डेटा लेके आते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे पेज 2 का डेटा कैसा आता है। तो मैंने इसको बता दिया कि पैरामीटर में क्या दिया पेज 2। ठीक है, बाकी चीजें वैसी रहेंगी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, और स्टेटस कोड बता रहा है यहाँ पे 200। जब सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट होती है तो 200 स्टेटस कोड ही आपका आता है बेसिकली। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डेटा आप देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो अब जो आएगा हमारा पेज 2 का डेटा आना चाहिए यहाँ पे। तो देखो पेज 2 डेटा कौन सा आ रहा है पेज 2।
ठीक है। और इसका जो है अब देखो आईडी आगे से शुरू हो गया, आईडी 7, तो यानी कि उसने एक पेज पे 6 डेटा रखे हुए हैं। अब आईडी 7 से शुरू हुई है यहाँ पे 8 9 10 इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि ये क्वेरी पैरामीटर जो है आप यहाँ पे इसको देके बता सकते हो बेसिकली। तो इस तरीके से क्वेरी पैरामीटर दिए जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ होगी, इसको देने का एक और तरीका भी है क्वेरी पैरामीटर को। वो क्या कि अगर मैं ऐसे ना दे करके इसको कुछ इस तरीके से दे दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूँ ऐसे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देख रहे हो, पेज इज इक्वल टू 2, ऐसे भी दे सकते हो। ये सेम चीज़ है, तब भी आपका डेटा जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो आप देखोगे जब मैंने इसको रन करा, ठीक है, और सेम चीज़ आई यहाँ पे, फिर से डेटा आया बेसिकली पेज 2 से। तो क्वेश्चन मार्क लगा के भी क्वेरी पैरामीटर दे सकते हो, दोनों चीज तरीके से क्वेरी पैरामीटर आप इसमें दे सकते हो। क्वेश्चन मार्क लगा के भी दे सकते हो, और जैसे मैंने बताया आपको, जो डायरेक्ट अगर आप देना चाहते हो तो पैरामीटर का यूज़ करके भी दे सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और, एक पैरामीटर समझ में आ जाए। अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एक और है, वो होता है हेडर्स बेसिकली, ठीक है। तो आप हेडर्स का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हो, हेडर्स। अब हेडर्स में क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि एक हेडर मैंने लगाया है यहाँ पे एक्सेप्ट, अलग अलग हेडर होते हैं, एक्सेप्ट होता है, कंटेंट टाइप होता है। तो मैंने यहाँ पे हेडर लगा दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्या दी दिया, एप्लीकेशन जेसन। यहाँ पे अलग अलग हेडर होते हैं, एक्सेप्ट में एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। अगर आप पीडीएफ में डेटा मंगाना है, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है पीडीएफ में डेटा मंगाना चाहती है, तो आप दोगे एप्लीकेशन पीडीएफ, ठीक है, इस तरीके से बेसिकली। तो यहाँ पे हेडर्स में मैंने बोल दिया एक्सेप्ट। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इसको आई कैन हैंडल जेसन डेटा, प्लीज सेंड मी जेसन डेटा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये मैं बोल रहा हूँ, ये किसको बोल रहा हूँ, मैं सर्वर को, इस सर्वर को बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ जेसन डेटा, हैंडल कर सकता हूँ, तो मुझे जेसन की फॉर्म में डेटा भेजो, ठीक है। तो इससे सर्वर को पता लगता है, ये हेडर्स होते हैं जो, ठीक है, जब ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजना होता है ना, इस सर्वर से जब रिस्पॉन्स आएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन से, तो सबसे पहले वहाँ पे हेडर्स चेक किए जाएंगे, ठीक है। और हेडर्स चेक करके वहाँ से बेसिकली जो है ये देखा जाएगा कि मैंने हेडर्स में क्या दिया है। अब यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट दिया एप्लीकेशन जेसन, तो इसको पता लग गया कि भाई जो जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट, हम कौन है, क्लाइंट, और जहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो क्या है, सर्वर। तो क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। तो क्लाइंट, इसको पता लग गया कि क्लाइंट जो है वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है जेसन डेटा को, और प्लीज सेंड मी जेसन डेटा। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक और हेडर लगा सकते हो, वो हो सकता है एपीआई अंडरस्कोर की। बट यहाँ पे एपीआई की हमारे पास नहीं हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एपीआई की अभी इसलिए नहीं अभी हम लगा रहे, ये थोड़ा मैंने तरीके से नहीं लगाया यार, ये ऐसे नहीं लगेगा यहाँ पे। एक्चुअली में की वैल्यू की फॉर्म में आता है, तो ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है, एपीआई की। अब यहाँ पे एपीआई की में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास कुछ, अब ये एपीआई की होती है, आपने देखा होगा कि एपीआई की, ठीक है, मान लो कोई वेदर की एप्लीकेशन है, अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है। आपको एक वेदर की वेबसाइट से डेटा फैच करना है, वहाँ पे क्या होगा कि आपको एपीआई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता है ऐसे अपने सर्वर से डेटा फैच करने की। तो आपके पास अगर एपीआई की होगी, जो कि आप जनरेट करोगे वहाँ पे जाके, ठीक है, उस एपीआई की को आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हेडर्स के अंदर देना पड़ेगा, तो वो पहले एपीआई की चेक होगी आपकी हेडर से, ठीक है। ये वाला हेडर दो ना दो, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, लेकिन आपको जो है एपीआई की वाला हेडर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हेडर आपको देना पड़ेगा, और फिर आप जो है एपीआई की यूज़ कर सकते हो बेसिकली, अपनी एपीआई की उसको दोगे, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि ये वही एपीआई की है जो इसने मेरे सर्वर से ली हुई है डेटा फैच करने के लिए, फिर वो आपको डेटा देगा। तो इस तरीके से आप देखते हो, अब देखो हेडर लगाया मैंने, तब भी यहाँ पे डेटा आपका आएगा बेसिकली, ठीक है। तो हम बता रहे हैं अभी कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन जेसन डेटा। तो इस तरीके से आप हेडर्स का भी यूज़ कर सकते हो, यही यहाँ पे बताया गया है कॉमन पैरामीटर में। एक पैरामीटर का यूज़ करा हमने, गेट रिक्वेस्ट में यूज होते हैं यहाँ पे, और एक ये करा हेडर, दो यहाँ पे यूज करके मैंने आपको दिखाई, ठीक है। बाकी टाइम आउट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप, अगर रिक्वेस्ट का टाइम आउट सेट करना चाहते हो कि क्योंकि रिक्वेस्ट जो होती है हमारी, अगर आपने एक बार रिक्वेस्ट लगा दी, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा वो रिक्वेस्ट आपकी लगी रही है। अब कितने देर बाद आप टाइम आउट हो जाना चाहिए, मान लो आपका सर्वर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, 15 मिनट हो गए, लेकिन आपको उसको टाइम आउट लगा देना है 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 30 सेकंड का, तो उतनी देर बाद टाइम आउट हो जाएगी रिक्वेस्ट आपकी, ठीक है। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड और रिस्पॉन्स डॉट हेडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है जो हम यूज़ करते हैं। स्टेटस कोड जो है आप यहाँ पे जाके पता कर सकते हो, अगर आपको स्टेटस कोड पता करना है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे HTTP और यहाँ पे दे दोगे स्टेटस कोड, स्टेटस कोड, ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे स्टेटस कोड मिल जाएंगे। आप सीधा इस पे चले जाना MDN वेब डॉक्स पे, और यहाँ पे आपको सभी स्टेटस कोड दिखा देगा। ये बेसिकली देख रहे हो, ये अलग अलग स्टेटस कोड होते हैं। क्लाइंट एरर के ये स्टेटस कोड है, सर्वर एरर के ये स्टेटस कोड होते हैं 500 से 599, और सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज वाले ये होते हैं 200 से 399। तो ये सभी स्टेटस कोड है जो हमने यूज़ करे हैं बेसिकली, ठीक है। और हेडर जो है मैंने आपको दिखाया हेडर किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। अब आपका एक छोटा सा काम है, अभी आज के वीडियो में हम गेट ही करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।
पोस्ट वाला जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, पोस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें। अभी हम सिर्फ गेट को देख रहे हैं आज, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट कैसे लगाई थी, उसमें कैसे हमने हेडर्स पास किए, कैसे हमने जो है हेडर के बाद एक जो दूसरा पैरामीटर था वो दिया, पैरामीटर्स का यूज़ करा, ये चीज़ हमने आज देख ली बेसिकली आज की वीडियो में। अब आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो ये कि आपको क्या करना है, एक वेदर एपीआई वाली वेबसाइट कोई ले लेनी है, ठीक है। जैसे ये है ओपन वेदर मैप डॉट एपीआई, इसका यूज़ करो आप, और अपना इसका एक यूआरएल जो है यहाँ से इसके बारे में पढ़ो, एपीआई डॉक के बारे में, एपीआई डॉक पे जाओ और एपीआई डॉक में देखो कैसे आपको इसकी एपीआई को यूज़ करना है, आपको बताएगा। साइन इन करना है और वहाँ से एक एपीआई की गेट करनी है, ठीक है। फिर आप इसको इस तरीके से ये यूआरएल आपको पास करना है, जैसे वही चीज़ है, देखो मैंने बताया ना क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे जो ये पैरामीटर आपको देने हैं। एपीआई की देनी है आपको ऐप आईडी में, एपीआई की आप जनरेट करोगे इस पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे, और फिर इसको आपको पास करना है यूआरएल को, कहाँ पर, यहाँ पे पास करना है इस यूआरएल को गेट रिक्वेस्ट में, और रिस्पॉन्स पे मेरे को वेदर का डेटा निकाल के दिखाओ, कैसे आप वेदर का डेटा निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट एक छोटी सी, इसको मुझे करके दिखाना गाइस, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको पोस्ट, रिक्वेस्ट, पैच, पुट, ठीक है, ये सभी दिखाऊंगा। पोस्ट, पैच, पुट, डिलीट, ये सारी रिक्वेस्ट हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए यूआरएल के साथ। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर लेना ऑलरेडी पाइथन की, ठीक है। तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में रिक्वेस्ट मॉड्यूल के। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।